देखिए इन्हीं का बेटा था और ये तकलीफ है। हम ज़्यादा नहीं बोल। प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जैसे मेरा बहन बेटा का जान गया है तो उसको फांसी की सजा मिले, उसका बाप के उसका जिया जी के। खुशबू कुमारी जो है, जो मेरा घर आने के लिए राजी है, मेरा बेटा से बातचीत कर रहा है, जो जिस पर हम बोलवो किए थे कि आप नहीं बेटा के भेजिएगा, नहीं तो जान मार के फेंक देगा, आप अपने से भले ला सकते हैं। एक चीज़ और निकल के आ रही थी कि लड़का और लड़की दोनों ट्रेन बैठ कर घर आने के लिए लड़के के घर आ रहे थे, लेकिन लड़की के परिवार वाले लड़की को खींचकर वापस ले गए। और उसी दौरान अब क्या हुआ कि नहीं हुआ। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग बिहार के गया जिला मोहनपुर प्रखंड के डुमरी गांव में आए हुए हैं। यहाँ पे एक घटना घट गया है। वो घटना छोटू आरती की तरह ही है और मैटर लगभग छोटू आरती से मिलता जुलता है, जो कि बहुत बड़ा घटना हुआ था और बहुत वायरल हुआ था छोटू आरती का वीडियो, और उसी पे आधारित सेम घटना है। और उनके परिवारजनों से मिलवाएंगे, घटना कैसे घटा उनसे पूछेंगे और बातचीत भी करेंगे। आखिर क्या घटना घटा, क्या कारण है, कहाँ से कौन लड़का था, कौन लड़की थी, ये सारा बात बताएंगे। बने रहिए मेरे वीडियो में। लड़का और लड़की का लगातार स्क्रीन पे हम फोटो चला रहे हैं, वो आप देखिए। ये लड़का है जो कि बिहार के गया जिला मोहनपुर प्रखंड के डुमरी गांव से बिलोंग करता है, और ये लड़की है। और लड़की का गांव रंगामाटी बरमसिया, थाना निमियाटाड़, जिला गिरिडीह और झारखंड की रहने वाली लड़की है, जो लगातार स्क्रीन पे आप दोनों का फ़ोटो देख सकते हैं। एक लड़का का है, एक लड़की का। आप इन्हीं दोनों का घटना के बारे में हम पूरी विस्तार से बता रहे हैं और इन्हीं दोनों का पूरी कहानी चल रही है। तो आप देखिए और फिर कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये घटना के बारे में क्या कहना है, क्या नहीं कहना, कौन जिम्मेदार है, कौन नहीं है, ये आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए बता सकते हैं। तो चलिए मिलवाते हैं और पूछते हैं। आपका नाम? मेरा नाम मनोज कुमार हुआ। आप लड़का के कौन हुए? हम लड़का को बगल का चचा लगते हैं। बगल के चचा जी। ये घटना कैसे हुआ, इसका जानकारी दीजिए थोड़ा। सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल को मैं हार्दिक बधाई देता हूं कि जिन्होंने अपने बहुत दूर से इस घटना को कवर करने के लिए हमारे गांव तक आए, हमारे एक मृतक के घर आए। इसके लिए मैं आपका साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। ये घटना उस तरह से घटा, ये मृतक नीतीश कुमार 18 तारीख को मुंबई से अपने घर गांव के लिए आ रहा था। इस बीच में उनके मुंबई से ही दो दोस्त साथ भी आ रहे थे। उनका नाम जितेंद्र दास था और रंजीत भुइयाँ था। इस बीच में नीतीश कुमार को अपने घर आने के लिए गया उतरना था, लेकिन वह एक किसी लड़की से बात करती थी, जो हमें उनकी माता से बात पता चला। वो बात करते हुए वो लड़की जो है से बुलाई, वो लड़का जो है से कोडरमा स्टेशन पर चला गया उतरने के लिए। तो उसके दोस्त जो आए थे उनके गांव का नाम, वो कहाँ के रहने वाले हैं? तो एक जितेंद्र दास हैं जो हीरोडीह का रहने वाले हैं, कोडरमा जिला का है, और एक रंजीत भुइयाँ हैं जो आपका इटखोरी चतरा का रहने वाले हैं। उनका मोबाइल नंबर है हम लोग के पास, बाकी और विशेष जानकारी हम लोग का नहीं है। अच्छा, विशेष जानकारी नहीं है। लड़की कहाँ का रहने वाली है? लड़की जो है से रंगामाटी बरमसिया, थाना निमिया घाट, जिला गिरिडीह का रहने वाली है। खुशबू कुमारी, पिता राजकुमार विश्वकर्मा। मतलब वो विश्वकर्मा जाति से आती है जी। तो दोनों अलग अलग जाति से बिलोंग करते जी, दोनों अलग जाति से। ये मृतक जो नीतीश कुमार है, पिता मनोज प्रसाद, ये जो है से दांगी परिवार से बिलोंग करती है, और वो जो है से लोहार परिवार से बिलोंग करती है। ये दांगी परिवार से बिलोंग करता था लड़का, और वो विश्वकर्मा परिवार यानी लोहार परिवार से बिलोंग करता है। जी। आप लोग को जानकारी कैसे हुआ कि लड़का वहाँ मिलने गया था? ये जानकारी इस तरह से हुआ, ये जानकारी खुद जो है से जब बच्चा समय हो चुका, बोला कि घर आएंगे हम लोग, तो 1 मिनट रोकेंगे। लड़का कहाँ रहता था? लड़का मुंबई में रहता था।
और मुंबई से कब चला था? मुंबई से 18 तारीख को चला है। 18 अगस्त को। जी 18 अगस्त को। और यहाँ कब पहुँचा? यहाँ जो है से 20 तारीख को बोला कि आ जाएंगे, लेकिन 21 तारीख को वहाँ वो कोडरमा के पास पहुँचा। 21 तारीख तक लड़का से बातचीत हुआ है। 21 तारीख तक आपको से बातचीत हुआ है, परिवारजनों से बातचीत हुआ है, और आप लोग को पता था कि वहाँ पे जा रहा है? जी वहाँ तो जानकारी नहीं था कि जा रहा है, लेकिन जब बच्चा नहीं आया घर पे, हम लोग फ़ोन उसका नहीं अथी करने लगे, तो वो लड़की के नंबर था इनके माता के पास, तो माता फ़ोन किया कि वो गया था वहाँ मिलने के लिए, तो वो बोला हाँ, लड़की ने ही बताई कि हमसे मिलने के लिए 21 तारीख को 10:30 बजे आया, और 21 तारीख सोमवार को 3 बजे तक मेरे पास रहा है। 3 बजे तक रहा है। उसके बाद हम उसको घरे जाने के लिए पारसनाथ स्टेशन बैठा दिए। उसी बीच में कोई लड़का का फ़ोन आता है अथी जितेंद्र दास का कि कोडरमा स्टेशन में आइए, हम मुर्गा बनैले हैं, खा पी करके जाना। और उसके बाद से 5 बजे के बाद ये नीतीश कुमार का मोबाइल नहीं लगता है। उसके बाद से 5 बजे के बाद नीतीश कुमार का मोबाइल नहीं लगता है। परिवारजन परेशान हो जाते हैं, और परेशान होने के बाद क्या करते हैं वो पूछते हैं। परेशान जब हो गए, इन लोग को नहीं लगा, तो यहाँ पे सभी लोग मिलजुल करके जो है से विचार किए, और गुमशुदा करने के लिए वो लड़की के बयान के कथनानुसार जो है से हम लोग गुमशुदा का रिपोर्ट करवाए कि लड़की से बात हुआ है। हम लोग का संदेह हो गया कि कहीं न कहीं लड़की और लड़की के पिता भाई बहनों द्वारा हत्या तो नहीं कर दिया गया है। जी जी तो हत्या का पुष्टि कैसे हुआ? इसका लाश कहाँ मिला? आप लोग को जानकारी कैसे मिला कि इसका हत्या हो गया? क्योंकि आप लोग तो समझ रहे थे कि गुमशुदा का रिपोर्ट करवाने गए थे। तो हम लोग जो है से निमिया घाट थाना में 23 तारीख को आवेदन दिए इन लोग परिवार के द्वारा कि मेरा बेटा गुमसुम हो गया। इसका खुशबू कुमारी लड़की से बात करती थी, और इस बीच में जो है से हम लोग का शक है कि कहीं न कहीं खुशबू कुमारी और इसके गार्जियन जो है से मेरा बेटा को हत्या करवा दिया है। इसको खोजने में मदद किया जाए। हम लोग जो है से पुनः रिपोर्ट करा करके वो घर पे लौट गए थे। घर पे लौटने वक्त में रास्ते में ही थे कि मोहनपुर थाना के द्वारा हम लोग को सूचना मिला कि आपका बेटा का लाश पड़ा हुआ है, से आप जयनगर थाना में जाइए। तो हम लोग जयनगर थाना में गए, तो वहाँ से जानकारी मिला कि आपका बेटा का लाश जो है से पारसनाथ स्टेशन के समीप में जो है से फेंका हुआ था। हम लोग रिसीव करके लाए। पारसनाथ स्टेशन के समीप फेंका हुआ था, और पारसनाथ स्टेशन ही पड़ता है लड़की का मतलब घर? जी पारसनाथ स्टेशन ही लड़के का घर पड़ता है। तो इस हिसाब से लड़की वालों पर ही शक आप लोग का ज़्यादा जाता है? जी लड़के के खास करके पिता और बहनोई पर हम लोग का पूरा संदेह है कि उन्हीं लोग ये घटना का अंजाम दिया है। और जो है से लड़की यहाँ आने के लिए भी तैयार थी, शादी करने के लिए भी तैयार था, और लड़की के माता भी मैंने स्वीकार कर ली थी कि हम शादी तुमको कर देंगे, लेकिन लड़की के पिता का ये मतलब जो है से इच्छा नहीं था, और इसलिए हम लोग का शक है कि घटना का अंजाम उन्हीं लोग दिया है। तो घटना में सबसे बड़ी बात ये निकल कर आ रही है कि घटना में दोनों लड़की और लड़का के मम्मी जो होती है दोनों राजी थे, दोनों विवाह कराना चाहते थे एक दूसरे से, लेकिन लड़की के पिता जो कि नहीं चाहते थे कि किसी अदर कास्ट में से विवाह हो, और इस वजह से इन लोगों का शक है कि उनके पिता द्वारा बच्चा का हत्या कर दिया गया है, लड़का का हत्या कर दिया गया है। जी जी मृतक का मतलब माता पिता और हम लोग भी पड़ोस का पूरे मैंने अति शक है, संदेह जाता है कि लड़की के पिता और लड़की का बहनों ही हत्या करवाया है। पोस्टमार्टम कहाँ हुआ? पोस्टमार्टम कोडरमा में हुआ। तो ये घटना जो लाश मिली है ये कब मिली है? ये लाश जो है से हम लोग को कल ही मिला। सुबह मोहनपुर थाना के माध्यम से सूचना मिला 9 बजे के आसपास में, और हम लोग 1 बजे वहाँ जयनगर थाना गए, तो वहीं के माध्यम से लाश हम लोग को मिला। और फिर जो है से कोडरमा के आसपास हॉस्पिटल है, उसमें जो है से पोस्टमार्टम हुआ, और फिर हम लोग घर में लाए और दाह संस्कार हम लोग किए। तो कल ये घटना कल की है, कल यानी 24 अगस्त को कल घटना हुई है, और कल घटना के बाद ही ये लोग गए जयनगर थाना में। जी जयनगर थाना में जाकर वहाँ पे लाश लेने के लिए जो प्रक्रिया होती है पोस्टमार्टम का,
वो थाना द्वारा पोस्टमार्टम करवाया गया और उसके बाद लाश को सुपुर्द किया गया। अब पोस्टमार्टम का जो रिपोर्ट आता है क्या बताता है, कैसे हत्या हुई है कि नहीं हुई है, वो पोस्टमार्टम आने के बाद खुलासा होगा। पुलिस छानबीन कर रही है। पुलिस तो मैंने सूचना दिया है, हम लोग का मैंने किसी माध्यम से सूचना मिला कि छानबीन हो रहा है, लेकिन अभी तक छानबीन के बारे में कोई विशेष जानकारी हम लोग का नहीं है। आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हम प्रशासन से यही मांग करेंगे कि जो मृतक नीतीश कुमार का जिसको हत्या किया गया है, इनके परिवार को न्याय में जो घटना का इंजाम दिया है, उन लोग को फांसी की सज़ा मिले। तो ये एक बार छोटू और आरती की घटना जो हुई थी उसको देखते हुए हर कितने घटना लगातार हो रहे, सिलसिलेवार तरीके से ये घटना को अंजाम दिया जा रहा है और सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती। एक सख्त कानून बनाना चाहिए ताकि ऐसा घटना दोबारा नहीं घटे, क्योंकि जिनके घर में जो घटना घटता है उनके दिल पे क्या बीतता है उन्हीं लोग जानते हैं। हम उनके माता पिता से भी मिलवाएंगे, लेकिन अभी शायद वो उस स्थिति में नहीं है कि शायद बात कर पाएँ। लड़के के पिताजी से भी मिलवाते हैं, ज़्यादा कुछ सवाल पूछेंगे नहीं क्योंकि उनके चाचा जी बता दिए हैं। थोड़ा सा इनका समय लिए हैं क्योंकि समय बहुत भावुक है। आपका नाम? जी, मेरा नाम मनोज है। ये घटना जो घटा, इस पर आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हम तो मांग करते हैं कि उसको सज़ा दी जाए, क्योंकि मेरा बेटा नहीं दुनिया में रहा। मेरा बेटा को उन लोगों ने मार दिया है, तो उसको सज़ा फांसी तो होनी ही चाहिए। और इससे कम सज़ा क्या है? इससे कम सज़ा क्या है, वो बात सही है। और प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई आश्वासन दिया गया है? जी नहीं, अभी तक कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। जांच पड़ताल कहाँ तक चल रहा है, इन लोगों का कोई आश्वासन नहीं दिया गया। सिर्फ क्या किया गया है, पोस्टमार्टम करवा के लाश को सुपुर्द कर दिया गया है। ये लोग क्रियाक्रम जो भी दाह संस्कार है का नियम है वो किए हैं और इन लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि प्रशासन के द्वारा जांच पड़ताल होगा, उसमें तेज़ी आएगा। लेकिन अभी तक इन लोग को कोई जानकारी नहीं है कि किसी का गिरफ्तारी हुआ, किसी के पास पूछताछ के लिए पुलिस वगैरह गई है, जानकारी है? जी पुलिस वगैरह तो गई है कि नहीं से हमको जानकारी उतना नहीं है। हम वहाँ आगरा रहते थे और वहाँ से हमको पता चला कि तो हम वहाँ से आए घर, और घर आए तो ये सब कहानी सुने। मेरा लड़का बम्बे से चला था और 2 दोस्त साथ में थे, और वो बोला कि हम घर जा रहे हैं, और फिर घर नहीं आया। और एक लड़की से बात करता था, वही नाम क्या पता नहीं, हमको उतना जानकारी नहीं है। और फिर उधर चला गया था लड़की की तरफ, और लड़की के घर में लड़की से बातचीत उधर किया। दिन में रहा था करीबन 10 बजे से शाम तक के, और फिर मेरा लड़का पता नहीं कहाँ चला गया और क्या हुआ नहीं हुआ से फिर उस समय तक के नहीं पता चला हमको। तो इस तरह के घटना घटता रहता है और प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि ताकि इनको पापा से हम और ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे इनको पापा के, क्योंकि पूरी कहानी इनके चाचा जी बता दिए हैं। अगर आओ कुछ छूट गया है तो बताना। नहीं, और उतना हमको जानकारी नहीं है, हम क्योंकि हम आगरा रहते हैं सब दिन, हमको उतना पता नहीं है। देखिए आजकल शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा परिवार ये है कि गरीब होते हुए भी अदर कास्ट के लड़की को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थे, और लड़की वाले ही ऐसा करते हैं कि उन लोग को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इस घटना को अंजाम दे दिए हैं। और इससे इस परिवार बहुत दुख में है, बहुत परेशानी में है। तो आजकल के ज़माने में भी ऐसा सोच रखते हैं, इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और इनके मम्मी से माता से मिलवाते हैं, देखते हैं अगर 2 मिनट बात कर लेते हैं तो ठीक है। देखिए इन्हीं का बेटा था और ये तकलीफ है। हम ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे, लेकिन सरकार से दरख्वास्त है, प्रशासन से दरख्वास्त है कि
इनके परिवार को इंसाफ मिले ताकि कोई ऐसा दोबारा करने के लिए सोचे नहीं। उनके मम्मी से हम नहीं बात करवा पा रहे हैं क्योंकि उनकी मम्मी इस स्थिति में नहीं है कि हमसे बात कर पा रहे हैं। आप वीडियो में देखे होंगे कि उनकी मम्मी को बहुत हालत ख़राब है और जिसके परिवार में कोई गुजरता है उनके परिवार पे क्या बीतता है, जो जिसको गुजरता है उन्हीं को पता चलता है। लड़का के मौसी हैं, हम उनसे थोड़ा देखते हैं, कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। आप लड़का के मौसी हैं? हाँ, इस घटना को देखते हुए आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जैसे मेरा बहन बेटा का जान गया है तो उसको फांसी की सजा मिले, उसका बाप के उसका जिया जी के। उनके बाप और उनके जीजा जी पर आरोप लग रहा है जैसे कि छोटू और आरती के जीजा जी और आरती के पिताजी पर आरोप लगा था, उसी तरीका से। जी सर, उसी तरीका से लगना चाहिए। मेरा बेटा की तरह उसी का फांसी की सजा मिल जाए। परिवार वाले लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं और देखिए प्रशासन की ओर से क्या रवैया अपनाया जाता है, क्या छानबीन कहां तक पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है। अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं निकल के आ रही है कि छानबीन कहां तक पहुंची है और प्रशासन के इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए और इस केस को लेकर मामला को जल्दी सॉल्व किया जाना चाहिए। ये घटना जो बिहार और झारखंड के बीच में हुआ है तो कहीं न कहीं दोनों परिवार आहत होंगे। अब उनके परिवार वालों को क्या कहना है वहाँ तो हम नहीं हैं, लेकिन अभी लड़के वाले परिवार कोई स्थिति देख रहे हैं, बहुत ही नाजुक है, बहुत ही दयनीय है। उनको ढूंढने के लिए एक चाचा जी गए थे, उनसे हम थोड़ा जानकारी लेते हैं। चाचा जी, आप उनको ढूंढने के लिए गए थे? हाँ, ढूंढने के लिए गए थे। मेरा उसी के पास घर है और उसके माँ के लड़का नीतीश कुमार के माँ भी बोल रही थी पहले से कि खुशबू कुमारी जो है, जो मेरा घर आने के लिए राजी है, मेरा बेटा से बातचीत कर रहा है। जो जिस पर हम बोलवो किए थे कि आप नहीं बेटा के भेजिएगा नहीं तो जान मार के फेंक देगा, आप अपने से भले ला सकते हैं। ये बात हम पहले 15 दिन बोल चुके थे और इसी बीच में लड़का आया और हम वहाँ तक पहुँचे, जो कि साबित में लड़की भी थाना तक आया और वो अपना बयान भी दिए और फ़ोन करते रहे। थाना में भी गए थे तब भी सहयोग किया लड़की। हाँ, लड़की सहयोग किया, जो कि मोबाइल से बात करते रहे। मैंने बुध दिन तक वो बात किए, जो कि थाना में भी स्टाफ से वो कुछ गलत ही दिया एड्रेस, लेकिन लिखाई उसी के जरिए हम निमिया घाट थाना में गए। वहाँ कुछ छानबीन किए मेरे सामने। फिर उसने भेज दिया कि नहीं कोडरमा थाना जाइए। कोडरमा थाना में देखिए अथी मोबाइल पर दिखाएं कि देखिए आपका लड़का ट्रेन पर चढ़ने के लिए जा रहा है, लेकिन हम इतना बोले बड़ा बाबू से कि सर ये तो जा रहे हैं, ट्रेन पर तो बैठा है नहीं, इसके बीच से खींच भी सकता है। तो बोलें कि का ये टीवी है, फिल्म है कि देखिएगा, इतना बोलें। इसी बीच में फिर रात के हम लोग 11 बजे वहाँ से चल दिए। 3 या 2:30 बजे वहाँ चला गए मैं कोडरमा थाना में। कोडरमा स्टेशन पर पता लगाया, नहीं लग पाया। उसके बाद में वहाँ से फिर के रंजीत भुइयाँ के उस रंजीत भुइयाँ इटखोली के वहाँ गए। वहाँ से बोला कि 2 गो दोस्त है, इससे दोनों तुम लोग है, एगो कहाँ गया? तो वो बोला कि हम तो चला आए थे। और रंजीत दास है, जितेंद्र दास बोला कि जितेंद्र दास बोला था पहले से कि हमारा घर आइए, मुर्गा बना है, खिलावे पिलावेंगे। लेकिन जितेंद्र दास बुलाया था खिलाने के लिए नहीं, बल्कि इसको जान मारने के लिए। जितेंद्र दास और उसको एक वो मेरा भाई है बाबूलाल दास या मंगल दास के बेटा है, उसी ने और लड़की के बाप और लड़की के बहनोई जो होता है उन्हीं लोग, चारों लोग पर मेरा पूरा शक है और विश्वास है कि उन्हीं लोग ने ही नीतीश कुमार को जान से मार के बीच में हीरो डी और कोडरमा के बीच में मार के फेंक दिया है, स्टेशन से लेकर के। एक सवाल निकल के आता है कि लड़की आप लोग को सहयोग करने के लिए पुलिस थाना आई। हाँ, सक्षम है वो। तो पुलिस थाना आई तो उस समय उसके परिवार वालों सहयोग कर रहे थे या कहीं भागे हुए थे, या आप लोग की जानकारी कुछ है उसके परिवार वाले में? नहीं, उसको परिवार थाना सब आए थे। बहनोई मम्मी आया था, थाना तक आया था।
और लड़की भी आया था। लड़की भी आया था। लड़की भी आया। देखिए लेडीज़ लोग कैमरे के सामने कुछ कम ही बोलती है, ना के बराबर बोलती है। घटना में एक चीज़ और निकल के आ रही थी कि लड़का और लड़की दोनों ट्रेन बैठ कर घर आने के लिए लड़के के घर आ रहे थे, लेकिन लड़की के परिवार वाले लड़की को खींचकर वापस ले गए। और उसी दौरान अब क्या हुआ कि नहीं हुआ, घटना उस समय घटना का अंजाम दिया गया कि बाद में अंजाम दिया गया, ये जानकारी नहीं। हो सकता है कि लड़की के परिवार वाले लड़की को खींचकर ले गए हों, लड़का उतर कर साथ में गया हो और उसके बाद घटना का अंजाम दिया गया हो सकता है दोनों को पकड़ कर ले गया हो। लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि लड़की की मम्मी का बयान है, क्योंकि ये लेडीज़ लोग कैमरे पे आने से हिचकिचाती हैं। चाचा, ये जो बात हम सुन रहे हैं, ये बात आप भी सुन रहे हैं, इसमें कितना सत्यता है? देखिए, एक बात थाना में आओ, लड़की के बाप बोला था कि हमारा बेटी के इज्जत गया, लेकिन उसको भी नहीं, तो इसका मतलब है कि अब घिंचा है नहीं घिंचा है से वो उन्हीं लोग बतावेगा या लड़की बता सकती है इसके बारे में पूरा। मतलब लड़की के पापा बोले थे, हल्का भी बोला है। हाँ, हल्का सा लड़की के पापा थाना में बोले थे कि मेरी बेटी को इज्जत गया, लेकिन उनको भी हम बोला थाना। जिस दिन थाने में रिपोर्ट गुमशुदा का रिपोर्ट लिखाने गए थे, उस समय लड़की के पापा के मुंह से एक वर्ड निकला था और उसके आधार पर ये लोग उन पे आरोप लगा रहे हैं कि वो वर्ड ये था कि मेरे बेटी का इज्जत तो गया, लेकिन उनके परिवार वाले को भी हम सिखा दिया। अब इस वर्ड में क्या है नहीं है, ये प्रशासन जांच का विषय है। प्रशासन जांच कर रही है। अब जांच कहाँ तक पहुंची, क्योंकि ये मामला बिहार और झारखंड का है, क्योंकि सिंगल स्टेट का नहीं, इसमें 2 स्टेट इन्वॉल्व है, एक बिहार का एक झारखंड का। अब झारखंड सरकार इसके प्रति क्या करती है नहीं करती है, ये देखने वाली बात होगी। यही बात है ना चाचा? हाँ, यही बात है। तो ये घटना है और इस घटना से हम मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस परिवार को इंसाफ मिले, ताकि आगे भी ऐसी घटना नहीं हो। और हम तमाम लोगों से कहना चाहेंगे कि आप कभी भी कहीं भी जाइए, सतर्क रहिए, किसी से भी मिलने जाइए, आँख मूंद पर किसी पर भरोसा मत कीजिए। हो सकता है कि जो बात कर रहा है वो आपके सहयोगी हो, आपको बहुत सहयोग करती हो, आपको बहुत चाहती हो, लेकिन ये तो कोई नहीं जानता कि उसके परिवार वाले कैसे हैं। चेहरा पर किसी को मत जाइए और सतर्क रहिए, सावधान रहिए। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। अगर मेरे वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके और शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचे, लड़के को परिवार वाले को इंसाफ मिले। क्योंकि मामला तो लगभग साफ नज़र आता है, लेकिन बाकी सबूत के आधार पे क्या होता है नहीं होता, अगले वीडियो में, अब जब भी इसका जांच होगा, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।